वेलकम क्लास। कल के वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ चौथा से स्टार्ट होगा आज और इसमें हम लोग 9 या 10 तक देखने का प्रयास करेंगे। ये पार्ट 2 होगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, वस्तु ऊपर होगा, आंख नीचे होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु है यहाँ पर, मान लीजिए ये भूमि का कोई एक बिंदु से मीनार, एक तो मीनार है, ये मीनार है, के पाद बिंदु से ये यहाँ तक 30 मीटर की दूरी है। यहाँ कितना है, ये मीनार है, मीनार कितना है, ये मीनार है, और ये भूमि से एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु आधार तल की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर से जो यहाँ एक बिंदु से जो इसका उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ये पूछ रहा है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। हम जानते हैं कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा तो हमेशा समकोण त्रिभुज में बनता है। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें लिख लेते हैं आप लोगों को सहूलियत के लिए। ठीक है, अब हम करना क्या है, हमें जो हमें हमेशा बोलते हैं हाइट में जो निकालना है और जो दिया है बस दो ही पे काम करना है। तो इसमें निकालना कौन है मेरे भाई, इसमें बीसी निकालना है। निकालना कौन है, बीसी निकालना है। और दिया है कौन, ए बी, दिया है कौन, ए बी। ये जरूरी नहीं है कि बीसी हम ऊपर ही लिखेंगे, ए बी हम ये नीचे, नहीं, जरूरी नहीं है। ए बी अगर ऊपर भी लिखते हैं, बीसी अगर नीचे भी लिखते हैं तो कोई उतना ही आंसर आ जाए, बस मान बदल जाएगा। ठीक है, तो बीसी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार है। तो लंब अब बटे आधार क्या लगता है, टेन थीटा। लंब बटे आधार क्या लगता है, टेन थीटा। जैसे ये हो गया साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। ठीक विपरीत कॉट, सेक, कॉसेक। अगर टेन बटे कॉट यानी कि लंब बटे आधार है तो टेन, आधार बटे लंब हो जाएगा तो कॉट लगाएंगे। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो बीसी कितना है वही निकालना है। ए बी कितना है, 30 है। टेन यहाँ थीटा है तो थीटा का मान कितना लेना है, इसमें 30 डिग्री। कितना लेना है, 30 डिग्री। ठीक है, बीसी बटे 30, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। अब कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, √3 BC इंटू 30। ठीक है, तो BC बराबर 30/√3। तो √3 रूट हम हर में नहीं होना चाहिए, इस हर में नहीं हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करेंगे। 30√3 अब बाय √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे 3, तो इसे कट करेंगे। 10 3 दाएँ 30, 10√3 मीटर। BC बराबर कितना हुआ, 10√3 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। चलिए आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, सर हम नहीं समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, ये भूमि है, मान लीजिए ये भूमि है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है अपना उड़ रही है, एक पतंग जो है उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग से लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु, अगर मान लीजिए यहाँ पतंग उड़ रही है तो डोर तो ऐसे होगा, डोर तो सीधा हो नहीं सकता, ऐसे होगा। अस्थायी रूप से यहाँ खूंटी से लगा दिया है, एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो भूमि के साथ जो है ये डोरी का जो झुकाव है ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। बस क्वेश्चन पढ़ते जाए, सवाल करते जाइए। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, ये डोरी जो एकदम पूरा तना हुआ है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई यही पूछ रहा है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी, ये लिख लेते हैं LAL KKA। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें BC बराबर कितना है, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना, हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे तो हमें दो ही बात पर ध्यान रखना है। दो ही बात पर क्या ध्यान रखना है, एक जो दिया है सो और एक जो निकालना है सो, बस दो ही चीज़ पर हमें फोकस करना है, एक जो दिया है सो और एक जो निकालना है सो। तो दिया है कौन, दिया है BC, दिया है कौन, BC, निकालना है कौन, AC, यानी कि BC। BC मतलब क्या हुआ,
लंब, और AC मतलब क्या हुआ, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, कहाँ है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो क्या लगाएंगे साइन, लंब बटे कर्ण क्या लगाएंगे साइन। तो BC कितना है, BC है 60, AC कितना है निकालना है साइन, तो इसमें साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, एंगल कितना का है 60 डिग्री का बन रहा है, तो थीटा का मान कितना लेंगे 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्या है, 60 बटे AC बराबर साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस कोना को गुना करिए, इसको इससे मान निकालने के लिए AC का, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, √3 को AC से गुना करेंगे √3 AC, 60 को 2 से गुना करेंगे 60 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे √3, 120 बटे √3। हम फिर रिपीट करते हैं, रूट हर में नहीं होगा इसलिए क्या करेंगे इसका परमेयीकरण करेंगे, √3 बटे √3 सेम से गुना करना है। ठीक है, √3 को 120 से गुना करेंगे तो 120 √3, अब बटे √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3, और इसे कट कर देंगे, 3 3 चौके 12 यानी कि 40 √3, 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर क्या हुआ, ये हुआ कर्ण बराबर यानी कि AC यानी कि डोरी की जो लंबाई AC बराबर है 40 √3 मीटर होगी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई AC बराबर 40 √3। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कोई सी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, क्या है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से, यहाँ पर एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, से कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, ये क्या है एक लड़का है। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब इधर जाता है, ऊंचे भवन की ओर वो जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो भाई आंखें से न बनेगा, तो आंख से भवन का उन्नयन कोण कितना बनता है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, आंख नीचे होगा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, 30 और 60 डिग्री का बनता है, कितना बनता है 30 और 60 डिग्री का बनता है, एक बार 30 है एक बार 60, तो एक बार यहाँ से यहाँ गया, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ आएगा, उसका हाइट भी यहाँ 1.5 मीटर में जाएगा, तो ये अगर एक बार बनता है 30 और यहाँ जब यहाँ से यहाँ आ जाता है तो एक बार इसका कोण बनता है कितना 60 डिग्री का बनता है, कितना बनता है 60 डिग्री का बनता है। एक बात आप हमें बताइए, अगर मान लीजिए AB एक लड़का है, ठीक है, और C और D एक भवन है, ठीक है, AB एक लड़का है और C और D एक भवन है, तो अगर AB एक लड़का है और ये मान लीजिए 1.5 मीटर है, तो ये यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो ये अगर मान लीजिए ये E है तो EC भी तो 1.5 मीटर हो जाएगा, काहे कि ये लड़का की ऊंचाई के बराबर ही, अगर ये इतना है और एकदम समानांतर चतुर्भुज के हिसाब से अगर यहाँ आता है, अगर ये इतना, अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो ये अगर 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर हो जाएगा, तो कुल कितना हुआ, अगर EC बराबर 1.5 मीटर हुआ तो पूरा DC की, अगर पूरा मान लीजिए DC बराबर 30 मीटर है तो DE कितना होगा, DE बराबर कितना होगा, अगर 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो D नहीं निकल जाएगा, अगर 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे D नहीं निकल जाएगा, तो D बराबर 30 - 1.5 यानी कि 28.5 मीटर, 28.5 मीटर कौन निकला, D बराबर ये निकला कितना 28.5 मीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। अगर मान लीजिए AB 1.5 मीटर का एक लड़का है, अगर ये यहाँ से आता है भवन के साइड में खड़ा हो जाता है तो भवन इतना ऊंचाई 1.5 मीटर का तो उसके लेवल में तो आएगा ना भाई, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, अगर हम समानांतर चतुर्भुज से ही समझते हैं तो ठीक है, और एंगल बनेगा आँख से ही, तो एक बार 30 पर बनता है एक बार 60 पर बनता है, तो पूछता क्या है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चल कर गया, यानी कि यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, अगर ये दूरी निकलेगा तो ये भी दूरी निकलेगा, बात तो बराबर है ना भाई। चलिए सबसे पहले अब इसमें देखते हैं, हम भी अभी भी बताते हैं, जब भी त्रिकोण ये हाइड्रोजन बनाएंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए इसमें क्या है, त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज DEF में DEF एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, DEF एक समकोण त्रिभुज है, DEF एक
समकोण त्रिभुज है। चलिए इसमें हमें निकालना कौन है, EF निकालना है। दिया है कौन, DE दिया हुआ है। तो DE बटे EF बराबर DE लंब EF आधार, यहाँ लिख लेते हैं LALKKA। तो क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि क्या लगेगा इसमें, टेन थीटा। इसमें क्या लग जाएगा, टेन थीटा। डी कितना दिया हुआ है, 28.5 और EF निकालना है। ठीक है, इसमें थीटा का मान कितना है, फर्स्ट इसमें DEF में कितना है थीटा का मान, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, 28.5 बटे EF बराबर टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। चलिए कोना कोनी गुना कर लेते हैं, इसको इससे √3 EF बराबर 28.5। तो EF बराबर कितना हो जाएगा, EF बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा EF बराबर 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3। ये हो गया, मान लीजिए कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट इसे ले लीजिए। ठीक है, 28.5 बटे √3। चलिए अब नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुनः त्रिभुज, अब पूरा मिल लेते हैं, ये DEA में त्रिभुज DEA एक समकोण त्रिभुज है। DEA एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसमें देख लेते हैं आप, इसमें क्या लेना है, जो निकालना, जो दिया हुआ है सो और जो निकालना है। तो दिया हुआ कौन है भाई, दिया हुआ है DE बटे AE या EA बराबर DE क्या है, लंब, EA क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, DE का मान कितना हो दिया हुआ 28.5, EA नहीं दिया हुआ है, EA बराबर टेन थीटा का मान इसमें कितना हो जाएगा, एक दफ़ा पूरा में 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, 28.5 बटे EA। यहाँ एक ठो बात आप लोग ध्यान दीजिए, EA यहाँ से यहाँ तक, EA यहाँ से यहाँ तक। एक बात बतलाइए, EA में दो चीज़ है, AF भी है और EF भी है। AF जोड़ FE मिल के AE बना है। तो AE के जगह पे हम लिख सकते हैं EF प्लस FA, EF प्लस FA मिल के ना EA बना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर 33 का मान कितना होता है, 1/√3। 33 का मान कितना है, 1/√3। चलिए अब कुछ नहीं, कोना को इसको इससे अगर मान भी बिठा देते हैं, 28.5 बटे EF कितना निकला है भाई, 28.5 बटे √3 प्लस FA बराबर 1/√3। अब कोना इसको इसको कोना को गुना करेंगे, मान निकालने के लिए भाई। तो 28.5 को √3 से, 28.5 को √3 से गुना करेंगे, बराबर इसको वो 1 से गुना करेंगे तो 28.5 बटे √3 प्लस FA। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, मान निकालना FA का, इसको इस साइड ले आएंगे तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में क्या हो जाएगा, √3 बटे में क्या हो जाएगा, √3 बराबर FA। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है 28.5 नीचे, ये 28.5 माइनस 28.5 बटे √3, इसमें नीचे में अगर 1 दे देंगे और LCM क्या हो इसका √3, LCM कितना होगा √3। तो 28.5 को √3 यहाँ पर 28.5 √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 28.5 इंटू 3, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 इक्वल टू FA। ठीक है, अब 28.5 को 3 से गुना करेंगे, 28.5 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1, 25 के 5 हासिल 2, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1, 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 2 8। चलिए ठीक है, माइनस 28.5 बटे में √3 बराबर FA। इसको इससे लेस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7 और ये हो गया 7, 7 में से 2 गया
5.0/√3 बराबर FA। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, बस लंबा देख के डरिए मत, कुछ नहीं है, बस समझने की फेर है, आराम से आप लोग कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं। बटा 1 है, कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो √3 FA बराबर 57.0 हट जाएगा 57। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो FA बराबर 57/√3। तो √3 तो नीचे में नहीं होगा, इसको लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या होता है, जो नीचे वाला रहता है, जो हर में रहता है, उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 57√3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इससे इसको कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, 19 दिया है 57, क्या हुआ 19√3 मीटर। क्या हुआ 19√3 मीटर। क्या निकल के आया मेरे भाई, हमें FA निकल कर आया। क्या निकल कर आया, FA निकल कर आया 19√3। हमसे पूछ क्या रहा है, वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर, यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ था तो 30 था और यहाँ आया तो 60, तो यही से यही दूरी पूछ रहा था, तो कितना निकल कर आया 19√3 मीटर। ये हो गया, ये निकल के आ रहा है 19√3। AF ही पूछ रहा था, तो FA या AF निकल के यहाँ पर आ गए। AF ही पूछ रहा था तो AF या FA, AF या FA ही पूछ रहा था तो FA बराबर, ठीक है, या AF बराबर सेम है। आंसर हुआ, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, देख लीजिए, पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा भाई आपको, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 7वां क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई, भूमि के मान लीजिए एक बिंदु है, इसी उसका ऊंचाई कितना है 20 मीटर, ऊंचाई कितना है 20 मीटर का एक भवन है, और भवन के छत पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, भवन के छत पे एक संचार मीनार लगा हुआ है, और बोलता है संचार मीनार के एक बार तल से और एक बार सिर से 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है, संचार मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है, संचार मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, हम तो इसमें देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, क्या कि B पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा याद रखना है 10 डिस्टेंस में इस समकोण त्रिभुज भी बनता है। आपके लिए यहाँ पर लिख लिए हुए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, लिख लिए हैं। इस सबसे पहले त्रिभुज ABC में, पहले क्या है त्रिभुज ABC में हम हमेशा बात करते हैं जो दिया हुआ है जो निकालना है, बस दो ही पे बात करना है। तो दिया हुआ है कौन BC, निकालना है कौन AB, इसी ऊपर नीचे, जरूरी ये नहीं कि इसको ही ऊपर इसके नहीं, अगर इसको भी ऊपर लिखेंगे इसको भी नीचे लिखेंगे तो ही इतना आंसर आएगा। आप लोग करके देखिए। तो BC मतलब लंब, AB मतलब क्या है आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या लगता है tan थीटा, क्या लगता है tan थीटा, वेरी गुड। तो BC का मान कितना दिया हुआ है 20, AB का मान नहीं है tan थीटा, यानी कि tan एक बार थीटा का मान कितना हो जाएगा छोटा वाला में 45 डिग्री, tan कितना 45 डिग्री, tan कितना पर लिए हैं इस पर फर्स्ट बार में 45 डिग्री, तो 20 बटे AB बराबर tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान 1, ठीक है। इसमें 1/1 कोना कोनी गुना करेंगे तो AB बराबर 20 मीटर, AB बराबर कितना निकला 20 मीटर, AB बराबर कितना निकला 20 मीटर। चलिए अब लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ भी स्पेस है लेकिन आप लोगों को यहाँ नहीं दिख पाएगा इसलिए यहाँ पर लेते हैं। अब त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में अब हमें निकालना है, दिया है कौन ये, और निकालना ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है कौन, तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले लंब वाला, यानी कि BD बटे AB बराबर लंब बटे आधार, यानी कि इसमें भी लग जाएगा tan 60 डिग्री, बराबर एंगल कितना है 60, बराबर में कितना है 60, ठीक है। BD क्या है, तो BD यहाँ से यहाँ तक है, देखिए BD यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें क्या सब मिलके बना है BC प्लस CD, BC प्लस CD मिलके BD बना हुआ है, तो BD की जगह पे हम लिख सकते हैं BC प्लस CD अब बटे AB कितना दिया हुआ है, मान निकला है 20, AB कितना निकला हुआ है 20, ठीक है, बराबर tan 60 का मान कितना होता है tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है
√3। आप लोग कम से कम मान याद करके रहिए, ठीक है। तो BC का मान दिया, BC का मान भी दिया हुआ है 20, और CD का मान नहीं दिया हुआ है, बटे 20 बराबर √3/1। √3/1 कोना कोनी गुना कीजिए आप, इसको 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 + CD बराबर 20√3। 20√3, ठीक है। मान निकालना है किसका? CD का। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 20√3 - 20, ठीक है। तो CD बराबर 20 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो √3 - 1 मीटर। CD बराबर 20 × √3 - 1, यही हो जाएगा इसका CD बराबर। ये कितना निकल के आएगा? CD बराबर 20 √3 - 1, यानी कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना निकल के आएगा? 20 × √3 - 1। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन भी है और ये 7 का पूरा सॉल्यूशन भी है। अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर बनाते चलिए, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडस्टल है, मान लीजिए। पेडस्टल मतलब कुछ भी ऊंचाई वाला है। पेडस्टल है मतलब कोई भी मूर्ति लगता है तो नीचे में एक तो पेडस्टल बनता है ना भाई, वही है, ठीक है। 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। चलिए यहाँ पे एक मान लीजिए पेडस्टल है, ठीक है। यहाँ पे एक पेडस्टल है, ठीक है। इतना ऊंचा पेडस्टल है, उसके शिखर पर 1.6, यहाँ से ये पेडस्टल है, ठीक है। और इसके शिखर पर मतलब इसके शीर्ष पर, इसके ऊपर 1.6 मीटर यहाँ से ये मूर्ति है। ये 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का शिखर हो गया 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? पेडस्टल के शिखर, यानी पेडस्टल का शिखर तो ये हो गया, मूर्ति का शिखर तो ये हो गया, और कितना एक बार कितना बनता है? मूर्ति के शिखर से 60 डिग्री और पेडस्टल के शिखर से 45 डिग्री। तो एक बार पूरा कितना बन जाएगा यहाँ पे? 60 डिग्री और एक बार 45 डिग्री, एक बार 45 डिग्री। तो ये पूरा हो गया 60 डिग्री और छोटा वाला कितना हो गया? 45 डिग्री। नाम दे देते हैं ABC। तो पेडस्टल की ऊंचाई ये पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है, इसको दे देते हैं D, ठीक है। यानी कि BD बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? BD बराबर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD बराबर वाट, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं LALKKA, ठीक है। यानी कि लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम लाया, ठीक है। ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम छोटे वाले में, सबसे पहले किस में ले लेते हैं? छोटे वाले में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़े वाले में कोई नहीं, सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या लिखना है? DB बटे AB बराबर लंब बटे आधार, यानी कि 10, लंब बटे आधार यानी कि 10 थीटा। DB का मान नहीं दिया हुआ है, AB का मान नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या होगा? थीटा की जगह पर एक बार 45 डिग्री लगेगा, ठीक है। तो DB बटे AB बराबर 10, 45 का मान कितना होता है? 1। 10 45 का मान कितना होता है? 1। कोना कोनी बस हमें गुना कर देंगे, कोना कोनी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो DB बराबर DB बराबर AB के हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेंगे? अब लेंगे पूरे वाले में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें क्या लेंगे? BC बटे AB बराबर BC यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि इसमें भी लगेगा 10 थीटा। BC बटे AB बराबर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। थीटा का मान बड़ा वाला में 60 डिग्री, बड़ा वाला में 60 डिग्री लेंगे, बड़ा वाला में कितना लेंगे? 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो BC बटे AB
बराबर 10 60 कितना होता है √3, 10 60 कितना होता है √3, 10 60 कितना होता है √3। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, इसमें क्या है BC में BC जो है पूरा, इसमें BD और DC मिलकर बना हुआ है, BD और DC मिलकर बना हुआ है। तो इसमें लिख सकते हैं एक बार BD प्लस DC बटा AB बराबर √3 बराबर √3 बराबर √3 बराबर √3। ठीक है, BD यहाँ पे देखते हैं, BD यहाँ पे निकालना है DC का मान ना, BD, इसमें BD का मान भी एक बार लिख सकते हैं। और ये BD बराबर कितना है AB, BD बराबर कितना है AB, BD बराबर कितना है AD। इसको हम ले लेते हैं एक बार, कोना कोनी इसको हम गुना कर सकते हैं। तो BD प्लस DC बराबर √3 AB। तो BD कहाँ गया, BD ये है BD बराबर कितना निकला है AB, BD बराबर कितना निकला है AD। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, जैसे BD बराबर AB है तो AB बराबर तो BD है, जैसे DB बराबर AB है तो AB बराबर भी DB है। तो यहाँ BD है तो AB बराबर DB भी ले सकते हैं, यानी कि BD प्लस DC बराबर √3 AB की जगह पर DB हम लिख सकते हैं DB, क्या कि ये AB बराबर ना DB है, DB बराबर ना AB है, इसीलिए हम AB बराबर DB ले लिए हैं। ठीक है, तो DB और BD एक हुआ, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, या इसको इस रिलेशन, यानी कि DC बराबर √3 DB माइनस ये इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा DB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब DC बराबर DB आ गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मान दे दिए, DB बराबर DB बराबर, ठीक है, DB बराबर कितना √3 माइनस 1, DB बराबर कितना निकला √3 माइनस 1। चलिए DC कौन है, ये है DC का मान कितना दिया हुआ है 1.6 इक्वल टू DB इंटू √3 माइनस 1, DB इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, DB बराबर 1.6 यानी किसका मान, DC का मान दिए हैं, तो DC 1.6 बराबर DB इंटू √3 माइनस 1। चलिए इसमें DB बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1, क्या है कि मान निकालना है DB का मान यहाँ पर निकाल दें तो DB बराबर, DB जिसका मान निकाला रहता है उसके आगे पीछे जो रहता है वो नीचे अगले वाले को कहाँ चला जाता है नीचे, तो 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। ठीक है, अब हमें पता है जो नीचे में रूट में मान नहीं होता है तो क्या करेंगे परिमेयीकरण, तो 1.6 इंटू जो नीचे में रहेगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस है, प्लस में रहेगा तो माइनस है, तो माइनस में है तो प्लस से गुना करेंगे भाई। तो √3 प्लस 1 एक बार √3 प्लस ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, परिमेयीकरण कर दिए, परिमेयीकरण करने पड़ेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे में √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 1.6 इंटू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे 2, इससे इसको काटेंगे तो काटेंगे कितना आ जाएगा 2 से, 2 अठे 16, 0.8 यानी कि 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इतना मीटर। किसका मान निकला भाई, DB का मान, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना निकला 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही ना पूछ रहा था भाई, पेडस्टल ना पूछ रहा था भाई। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, शुरू से देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, उसके बाद ये है यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट राउंड में यहाँ से यहाँ तक उतारिए, उसके बाद यहाँ से उतारना है, सेकंड राउंड में यहाँ से उतार लीजिए आप लोग अच्छे से। वीडियो पॉज करके आप लोग उतारते जाइए, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ स्विच किए हैं, यहाँ के बाद यहाँ स्विच किए हैं, ठीक है। ये है, यहाँ के बाद यहाँ स्विच किया, यहाँ से यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई एक ठो मीनार है, ठीक है, कोई एक ठो मीनार है, ये क्या है, एक ठो मीनार है के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पाद बिंदु से एक ठो ये मीनार है और एक ठो भवन है, एक ठो क्या है, भवन है के शिखर का, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि ये जो भवन है इसके पाद बिंदु से मतलब आधार तल, पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है मेरे भाई, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। फोटो समझने में कोई दिक्कत, फिर से समझते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये पूरा मीनार है, कि पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना है, यानी कि आंख नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, ठीक है। तो पूछता क्या है इसमें, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है। ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हम जानते हैं, यहाँ पर आप शुरू करते हैं, चलिए यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उस पर काम करेंगे। तो जिसमें किसमें दिया हुआ है, मीनार में, यानी कि त्रिभुज बी सी डी में। सबसे पहले किसमें, बी सी डी में। किसमें, बी सी डी में। किसमें, बी सी डी में। सबसे पहले बी सी डी में, ठीक है। चलिए बी सी डी में कितना है लेते हैं, एक जो दिया है सो जो निकालना है। तो दिया है कौन, ये, और निकालना है कौन, ये, ठीक है। ये निकलेगा तब ना ये निकलेगा भाई, काहे कि ये हमें दिया हुआ है और ये हमें मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, लेकिन लिखाना है ये, तो ये निकलेगा तब ना ये निकलेगा भाई, ठीक है। इसमें हो जाएगा डी सी बटे बी सी, यानी कि लंब बटे आधार, यानी क्या लगता है, टेन थीटा। क्या लगता है, टेन थीटा। तो डी सी बटे बी सी, इसमें क्या लगेगा, एक बार इसमें बी सी डी में कितना है, 60 डिग्री का, यानी कि 1060 डिग्री। तो डी सी का मान कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। बी सी निकालना है, 1060 कितना होता है, √3। 1060 कितना होता है, √3। 1060 कितना होता है, √3। चलिए ठीक है, कोना कोनी इसको इसको गुना करेंगे तो √3 बी सी बराबर 50। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर 50 बटे √3। बी सी बराबर 50 बटे √3। बी सी बराबर 50 बटे √3। यहाँ से इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर मैं योगकरण कर सकते हैं भाई, लेकिन देखते हैं एक बार ही कर देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी बराबर लंब बटे आधार बराबर क्या लगता है, टेन थीटा। क्या लगता है, टेन थीटा। बस इस तरह से बना लीजिएगा ना भाई आप लोग, तो 5 के 5 नंबर आपके हाथ में है। हाइट इंटीजर से डरने का बात नहीं, दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है भाई, बस समझने का फेर है, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। बी सी दिया हुआ है कितना, अभी तुरंत निकाला है ना भाई, बी सी यहाँ पे, बी सी बराबर 50 बटे √3, ठीक है। बी सी बराबर कितना निकाले हैं, 50 बटे √3 बराबर 10, इसमें छोटे वाले में 30 डिग्री, थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, ठीक है। ए बी बटे 50 बटे √3, 30 का मान कितना होता है, 30 का मान होता है 1/√3। जब तक मान याद नहीं कीजिएगा ये सवाल नहीं बनेगा भाई, मान याद करना ही है, ठीक है। कोना कोनी गुना कर देंगे तो √3 को ए बी से गुना करेंगे और 50 बटे √3 को 1 से गुना करेंगे तो 50 बटे √3। तो ए बी बराबर ये नीचे ले आएंगे 50 बटे √3 इंटू √3, यानी कि 50 बटे √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, इसको अगर इसको हम भाग देंगे तो ए बी बराबर कितना लगेगा, 16 48, यानी कि 16.2/3
मीटर। 16.2 यानी कि ए बी कौन, भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। यही ना आंसर हुआ भाई। चलिए अच्छे से उतार लीजिए आप, ये हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उस फर्स्ट ये है, पॉज करके वीडियो पॉज करके आप लोग फेर करते जाइए भाई। फर्स्ट ये है, चलिए अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये था हमारा 9 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अच्छे से फेयर करिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए मस्त रहिए। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।